नमस्कार। राम राम मेरे वीरों। आज अपन बात करेंगे तेजाजी महाराज के बारे में, पूरी जीवनी गाथा पूरा डिटेल में। इसके बाद कभी भी आप तेजाजी महाराज के बारे में कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगेगा कि यार पनेर कहाँ पर है, ससुराल कहाँ पर था, ना कहाँ पर डशा। मतलब एक तरह से आपका, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जी के आर्ट कल्चर पूछा जाता है राजस्थान के लोक देवता में, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और एक तरह से यदि आप एक व्यवहारिक नॉलेज के रूप में ये वीडियो देख रहे हो तो भी बहुत ही शानदार से आपको हर चीज़, एक छोटी छोटी बारीक की चीज़ आपको समझ में आएगी मेरे वीर तेजाजी महाराज के बारे में। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, जन्म होता है खरनाल नागौर में, 1074 ईस्वी में इनका जन्म होता है। यदि बात करें हिंदू माह के अनुसार तो माघ शुक्ल महीना, माघ का शुक्ल चतुर्दशी 14 को इनका जन्म होता है मेरे वीरे, खरनाल नागौर में। इनके पिता का नाम था तहाड़ जी, धोलिया जाट तहाड़ जी के घर में इनका जन्म होता है। माता का नाम राम कंवरी है मेरे वीरे, और इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। पत्नी का नाम आया है तो अब ससुराल की बात करते हैं दोस्तों। इनका ससुराल है ना किनका, अपने तेजाजी महाराज का। तो तेजाजी महाराज का ससुराल है मेरे वीरे कहाँ पर, पनेर। ससुराल कहाँ पर है, पनेर। पनेर पड़ता है मेरे वीरे अजमेर जिले में, एक गांव है छोटा सा। और नागदंश भी दोस्तों इनके सुरसुरा अजमेर में ही होता है, तो आसपास ही है। अपन बाद में बात करेंगे। तो पनेर अजमेर इनका ससुराल है, और मेरे वीरे पत्नी का नाम है पेमल दे। अब इनका बचपन में ही रिश्ता हो जाता है। रिश्ता होने के बाद तेजाजी महाराज के जो मामी ससुर है ना, मामी ससुर के साथ तेजाजी महाराज के पिताजी की किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाती है। आपस में रिश्ता, मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं अनबन हो गई, तो मतलब बोलचाल बंद होगी। अब बोलचाल जैसे ही बंद हुई मेरे वीरे, तो तेजाजी महाराज की जो सासू है, उनका वो भाई हुआ, अब मामी ससुर। तो वो भाई, क्या मेरे भाई के साथ आपकी अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ऐसी जगह पर मैं मेरी बेटी को नहीं भेजूंगा। इस तरह से समय बीतता गया और तेजाजी महाराज जवान हुए मेरे वीरे। एक बार की बात है, खेत में जाते हैं हल जोतने के लिए मेरे वीरे, और वहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से बाजरी बोते हैं। और फिर एक सीन आपने कई बार सुना होगा, तेजाजी महाराज की भाभी आती है, भातों लेन खड़ों लेन आवे खेत में, लेट आवे। काफ़ी टाइम हो गो, भूखा मरिया, काफ़ी टाइम तक वेट किया। बाकी सब ने खाना खा लिया, वापस काम को लग गए, लेकिन तेजाजी महाराज ने वेट किया। बुरा लगा, भाभी को कुछ सुनाया, कहा कि ऐसा क्यों। भाभी ने भी वापस कहा ये वो। फिर कहा कि गरम गरम फल का खाना है तो घर वाली ने लेना हो, पनीर जोड़ा हो, घर वाली ने ले आओ। ऐसे बोल बोले, बोल मेरे वीरे कालजे को छुए। तेजाजी महाराज ने ठान लिया, अब गरम रोटी या फिर फल का खाऊं तो घराली रहता रही खाऊं, पेमल रहता रही खाऊं। तेजोजी महाराज वहां से निकल पड़े मेरे वीरे। जो वैसे जोशी को बुलाया, जोशी ने भी मना कर दिया ब्राह्मण ने कि तेजोजी महाराज धोली देवली दिखे मने, मौत दिखे। तेजाजी महाराज को गुस्सा आया है, आके तेरी क्लास लूंगा, अभी तो जा रहा हूं मैं, ज्यादा बोल रहा है तू। तेजोजी महाराज चल पड़े मेरे वीरे। बीच में अपशुकुन होते रहे, लड़कियां कन्याएं रोती मिली, आप बड़ी तेरा बहारा मिलिया, कोई छीका खावती मिली, मतलब आप शुकुन होने शुरू हो गए। फिर भी तेजोजी महाराज ने ठान ली, मतलब ठान ली जाऊंगा ससुराल। ससुराल गए, वहां पर भी कड़वे बोल सुनने को मिले सासू के। गाय दूह रही थी, तेजोजी महाराज की घोड़ी की आवाज से बाछड़ा बिछड़ गा, तो कहा काले रा खायोड़ा कौन है रे। तेजोजी महाराज को फिर गुस्सा आया, लीलन पाछी गिर जा। फिर पेमल आते हैं कि इतने सालों बाद परिणय आप आए और वापस जा रहे हो, माँ की गुस्सा, माँ का गुस्सा, आप माँ का गुस्सा ले रहे हो ना। बोल दिया माँ ने माफ कर दो, लेकिन मत जाओ। फिर तेजाजी महाराज रुकते हैं, विश्राम करते हैं, खाना खा के बैठते, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उसी गांव की एक, आपने सुना होगा लाचा गुजरी, जो गाया चराती थी, उनके पास काफी गाय थी, वो आती रोती हुई। उनको पता था आज कोई यहाँ पर आया है, खरनाल का वीर आया है। बाकी ने तो मेरे वीरे साथ नहीं दिया होगा, तो तेजाजी महाराज के पास आई। कोई आगे आया नहीं गायों की रक्षा के लिए, तेजाजी महाराज के पास आई। तेजाजी महाराज को बोला कि मेरे गायों ले गए चोर डाकू, प्लीज हेल्प मी। तेजाजी महाराज ने कहा क्या बोल रही हो आप, मैं यहाँ पर एक पावनर रूप में आया हूँ,
और मने थे पावने नाती बेले आगे। फिर कहा आप एक वीर हो। उन्होंने काफ़ी तेजी महाराज के बारे में बोला कि आपके पास शस्त्र वीर हो, एक जाट हो, और आप जाने से मना कर रहे हो। तेजी महाराज ने कहा ना, मना ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी लेने आया हूँ और आप मुझे आगे भी भेज रहे हो इस घोर भरी अंधेरी रात में। तेजी महाराज ने ठाना वापस की, चलो मैं लेके आता हूँ गाय। पेमल को कहा वेट करना, आऊँगा। वहाँ से चल पड़े मेरे वीरे गायों की रक्षा के लिए। डाकुओं से लड़े, गाय लेके वापस आए मेरे वीरे। और वैसे बीच में एक छोटा सा किस्सा मैन यही कि जब जा रहे थे ना गायों की रक्षा के लिए, तो बीच में एक नाग आग में मेरे वीरे झुलस रहा था। तेजी महाराज ने दया आई और नाग ने भाले बाहर फेंक दियो। जैसे ही बाहर फेंका, बाहर तो नाग देवता एकदम एक आप कह सकते हो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भाई मैं मर रहा था, मेरा मतलब आपने मुझे बचाया, ये गलत बात है, मैं तो मोक्ष को प्राप्त करने वाला था, अब मैं मुझे वापस इस दुनिया में ये वो मतलब वो उसको पता नहीं, अपना उनकी लाइफ थी, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। जी महाराज ने कहा यार मुझे दया आई यार, कहा करा तू, कहा ना गलती की आपने। तो वो बोला गलती की तो और माप, अरे तू बोलेगा वो मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन अभी थोड़ा मैं जा रहा हूँ अपने गायों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, लाचा गुजरी की गाय डाकू लोग ले गए। उन्होंने कहा, नाग ने कहा जाने के बाद कोई आया वापस मौत को वापस, क्या बोल रहा है जाट तू, एक बार जो मेरे से चला गया दूर वो वापस मौत के पास क्यों आएगा। अरे तेजाजी महाराज बस वचन है मेरा, आऊंगा जरूर, वापस आऊंगा वीर। का ठीक है देखता हूं मैं भी। तेजाजी महाराज वहां से गए, वचन देके वापस आऊंगा मैं, डंस लेना मुझे आप। गायों की रक्षा वापस गाये लाचा गुजरी को थमा दी और मेरे वीरे वापस जाते हैं उस सांप की बम्बी पे। सांप वहां बैठा था, वेट कर रहा था, और दूर से आते तेजाजी महाराज को देखकर उसके भी एक प्राउड वाली फील है कि क्या यार ये वीर वापस मौत के सामने आ रहा है वापस। बाकी मेरे वीरे आज देख रहे हो आप, जाता है क्या, एक बार बच गया ना, पीछा छूटा आप वापस, लेकिन तभी पूजा करते हैं मेरे वीरे, तभी हम याद करते हैं। वह गए वहां पर, उन्होंने कहा कि ये ले नाग देवता आ गया, मैं मेरा वचन निभाया मैंने, तुम भी तेरा वचन निभा। कह अरे वीर क्या कर रहा है, तुम आया मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है, बस ना जी ले जिंदगी, मैं ना डसने वाला तेनू, मेरा गदगद हो गया बस कालजा देख कर तुम आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तेजाजी महाराज ने कहा ना वीरे ना, मैंने मेरा वादा निभाया, तू तेरा वादा निभा के कहाँ डसूं, पर लहू से पूरा भीगा है शरीर बॉडी, युद्ध करते करते मेरे वीरे हर जगह घाव थे। पहले के डाकू बहुत खतरनाक थे, आपको पता, उनसे लड़ना बड़ी बात है। तो कहा तेजाजी महाराज ने कहा अच्छी ऐसी बात है, फिर ले मेरी जीभ कुंवारी है, इस पर कोई घाव का निशान ना है, खून का निशान ना, या डस ले। काफी मना करने के बावजूद तेजाजी महाराज ने कहा तू तेरा वचन निभा, और मेरे वीरे जीभ पर आपने देखा होगा कहीं तेजाजी महाराज के फोटो, नाग ऐसे भाले से ऊपर चढ़ रहा है, जीभ पे दोस्तों उन्होंने डसा। तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए, तेजाजी महाराज का वहां पर स्वर्गवास हो गया। तेजाजी महाराज लीलन घोड़ी को कहते हैं मेरे वीरे, पशु घोड़े पहले के क्या बताऊं, अभी भी है, लेकिन तेजाजी महाराज की घोड़ी की जीवनी सबने देखा होगा। तो तेजाजी महाराज ने उनको कहा कि घोड़ी को कहा ये ले मेरा शापा पेमल के हाथों दे देना, और जो भी यहाँ पर घटना घटी तेरे को तो पता ही है, सुना देना घर पर। घोड़ी की आंखों से भी आंसू आने लगे मेरे वीरे, घोड़ी भी वीरगति को प्राप्त हो गई, आपको पता है। ऐसे थे पशु, तब बोल रहा हूँ मैंने पशु का नाम लिया, पढ़े पूजने योग्य। घोड़ी जाती है, पेमल को पूरी सारी बात बताती है मेरे वीरे, पेमल आती है, देखती है वहां पर, प्रणिया ये क्या हो गया। इस तरह से मेरे वीर तेजाजी महाराज की गाथापन याद करते हैं, उनको पूजते हैं, सत्यवादी कहा जाता है, वचन के पक्के थे मेरे वीरे।
थोड़ा बात करते हैं जीके में क्या कुछ पूछा जाता है, फिर और कुछ बात करेंगे दोस्तों। माता रामकौरी पत्नी पेमल देव, वंश इनका नागवंशीय जाट, धोलिया गोत्र, जाति कौन सी? धोलिया मेरे वीरे। घोड़ी सवारी लीलन, कई बार देखा होगा लीलन राशवा, तेजस्वी महाराज के लगभग सॉन्ग लीलन पर ही बने हुए हैं, लीलन घोड़ी सोवणी। उपनाम शापों के देवता के रूप में मेरे वीरे ऐसा भी है कि तेजस्वी महाराज को शाप डसा, और वहीं से मेरे वीरे एक तरह से तेजस्वी महाराज को ये भी एक अपन कह सकते हैं वहाँ से नाग देवता से ही मिला कि तेरे जो भी तेरे थान पर आएंगे ना, शाप डसा हुआ मेरे वीरे ठीक हो जाएगा, एक आशीर्वाद मिला। तेजस्वी महाराज खुद शाप दंश से वीरगति को प्राप्त हुए, तो उनका थान पर जो भी आएगा सांप दशा हुआ मेरे वीरे, जहर नहीं चढ़ेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भी उनके नाम की तांती बांधी जाती है। शापों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, गायों को मुक्त करवाया। काला व बाला के देवता मेरे वीरे, कृषि कार्यों के उपार्क देवता, कृषि कार्य शुरू करने से पहले तेजस्वी महाराज के सॉन्ग, तेजस्वी महाराज की तांती बांधी जाती है, राखड़ी बांधी जाती है, नाम लिया जाता है कि ये तेजा महाराज थोड़ा अब के हकरो जमानो कर जाए। ये उपनाम भी कई बार पूछा जाता है आपके मेरे वीरे। अब बात करते हैं, तेजाजी को जाटों का कुल देवता माना जाता है। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, अजमेर में ससुराल था, अजमेर में ही संप जो है सांप ने डसा था मेरे वीरे, सुरसुरा में। तो अजमेर जिले के देवता के रूप में अजमेर में काफी डीजे मेरे वीरे तेजस्वी महाराज के नाम पर देखा होगा आपने। मैंने एक देसी तरीके से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अजमेर में लगभग सॉन्ग तेजस्वी महाराज के बजते, बहुत बड़ा भव्य मेला मेरे वीरे यहाँ पर भी भरता है। तेजाजी जब पत्नी को लेने अपने ससुराल पनेर अजमेर गए हुए थे, वहां की रहने वाली एक लाछा गुजरी ने तेजाजी से अपनी गायों को मेरों से छुड़ाने की प्रार्थना की। अतः तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेरे वीरे वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी की मृत्यु नागडंस से सुरसुरा अजमेर में, साप या अपन याद ऐसे भी कर सकते हैं कि साप डंस से यानी शह से साप, शह से सुरसुरा अजमेर में। अतः शाप डसे व्यक्ति को यदि तेजाजी के नाम की ताती बांधी जाए तो उसे जहर नहीं चढ़ता मेरे वीरे, जैसा मैंने बताया आपको। मंदिर इनका खरनाल नागौर में भी है। मंदिर कहाँ पर है? खरनाल नागौर में, जहाँ पर इनका जन्म होता है। अभी मेला भरा जाएगा, बहुत ही शानदार वाला अपन बात करेंगे। अभी भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीरगति को प्राप्त हुए तो मेला भरा जाता है। और जन्म कब होता है मेरे वीरे? जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी को, 14 को। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, जन्म और वीरगति को प्राप्त डेट। ठीक है, खरनाल नागौर में मेला भरा जाता है। मंदिर सुरसुरा अजमेर में भी मंदिर है, और पनेर नागौर में भी मेरे वीरे, पनेर अजमेर में पड़ता, पनेर अजमेर में भी मेरे वीरे क्या है? मंदिर है। 3 जगह मंदिर है, क्योंकि 2 तो जगह ये ससुराल वाला हो गया, एक तो ससुराल हो गया सुरसुरा अजमेर ससुराल। ठीक है, वो सॉरी पनेर ससुराल कहाँ पर? पनेर अजमेर में। और नाग डसा था, शाप ने डसा था सुरसुरा में, तो वहां पर भी ऑब्वियसली मंदिर या थान बनेगा मेरे वीरे। तो सुरसुरा अजमेर में भी मंदिर है, और ससुराल पनेर में भी, जो कि अजमेर में, वहां पर भी मंदिर है। तो इन तीनों जगह मंदिर बना हुआ है, शानदार वाला। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरा जाता है, क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुए थे भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका सबसे विशाल मेला परबर्षण नागौर में दोस्तों पशु मेला भी भरा जाता है तेजस्वी महाराज का। तो यहाँ से काफी प्रश्न देखने को मिलेगा, और मुझे नहीं लगता मेरे वीरे यहाँ से यदि कोई प्रश्न आपका डाउट क्लियर हो गया। वैसे भी ससुराल पनेर अजमेर में है, सुरसुरा अजमेर में इनको नाग डसा, और जन्म होता है खरनाल नागौर में। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल शानदार वाला आपके सामने जीके का एक तरह से कंटेंट तैयार हो गया। और जो मेरे बाकी भाई लोग देसी, मेरे मारवाड़, मेरे वीर ने, जिसने भी ये देखा, तो उनकी एक तरह से पूरी जीवनी भी पता चली तेजस्वी महाराज की। कैसी लगी जरूर बताए। ऐसे ही अपन लोक देवता के बारे में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जीके सीरीज, जीके कंटेंट मिलता रहेगा। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू में बताने की हिम्मत ही ना हुई मेरे वीरे। शिरोमणि वीर सत्यवादी तेजस्वी महाराज के बारे में, उनका ही परिचय मैंने शुरू किया। पहले मेरे बारे में ना, अब बता रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र ओशु, जोधपुर से आपके बीच हूँ। बहुत ही शानदार वाला जीके कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ। बाकी क्लासें भी चलती है मैथ्स की, वो भी आप देखा करें। ठीक है जी, एप्लीकेशन भी बना हुआ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोर्स मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, यूं ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। राम राम शाखा मागणी।